हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून साइन वृश्चिक है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जीज रहेगी, क्या आ रहा है उनके लाइफ में, वो हम देखेंगे। जिनका भी चंद्र राशि या सूर्य राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जी आ रही है, क्या आ रहा है, वो हम देखते हैं। मैसेजेस देखते हैं कार्ड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट 7 डेज में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, तो हम देखते हैं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है। पॉजिटिव में बताइए। थैंक यू। लवर्स बॉटम की एनर्जी, इस वक्त आप आपके पर्सन के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन के पास चॉइसेस है, या आपके पास, या फिर आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो। जो भी आपकी सिचुएशन है इस वक्त, आप अपने पार्टनर को लेके, लव इंटरेस्ट को लेके या लव रिलेशनशिप में आपकी, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप उसी एनर्जी में हो इस वक्त। जिनका भी सन मून साइन वृश्चिक है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जीज आ रही है वो हम देखते हैं। ओके, यस। आप आपके आप नेक्स्ट 7 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी आपका मेन जो प्रॉब्लम रहने वाला है वृश्चिक राशि के लिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही है। अगर पर्सनल लाइफ में देखें तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके तरफ ओपन अप नहीं हो रहे हैं, या अ, अगर ये कुछ बता नहीं रहे हैं, या जो भी चीज़ें हो रही है, तो आप अपने पार्टनर को लेके अगर बहुत ज़्यादा अम, चाहते थे कि वो ओपन अप हो, या अपनी फीलिंग्स बताए, या जो भी चीज़ें हैं, तो आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम रहने वाली है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पर वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पा रहा है। या तो ये पर्सन ने आपको इनकी फीलिंग्स बता दी है, पर आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उनको बताना चाहते हो कि आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हो, या जो भी चीज़ें आपने बता दी है, पर ये पर्सन की तरफ से शायद आपको हो सकता है कि जैसा चाहिए वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। या दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप अपने लाइफ़ में अभी नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका मेन प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहते हो, शॉपिंग करना चाहते हो, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो उसका जैसा आपको चाहिए वैसा आप शॉपिंग कर सकें, या जो भी चीज़ें कर सकें। तो हो सकता है फाइनेंस को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, आपको थोड़ा-सा पैसों का प्रॉब्लम है कि आपको हर चीज़ सोच समझ के खरीदना पड़ रहा है, या थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है फाइनेंशियली। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये चीज़ें चेंज हो। आप बहुत ट्राई कर रहे हो कि सिचुएशन चेंज हो। तो उसको लेके हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको थोड़ा-सा इश्यू हो, या आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो कि आपने इतना कुछ, आपने हो सकता है कि आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हो कि आपकी फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, पर वो हो नहीं पा रही है। तो आपकी यही इच्छा रहेगी कि आप इस बार बहुत शॉपिंग करें, बहुत पैसा खर्चा करें, पर वो उसी वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम आप झेल सकते हो। और अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो हो सकता है कि आपके पर्सन आप जैसा चाहते हैं वैसे आपको आपके पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या आपने अपनी फीलिंग्स उनको बता दी है, पर वो उनको आपको जैसे चाहिए वैसा उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ओके, ऐसा इस वजह से भी नेक्स्ट 7 डेज़ में आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब रह सकते हो। अभी हम देखते हैं कि आपके इमोशनल साइड कैसे रहने वाले हैं, आप दिल में आपके क्या चल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स रिवर्स। यस, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पहले तो एक मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में के बारे में बोलूँगी, आपके करियर के बारे में बोलूँगी कि हो सकता है कि आपको यू नो
सॉरी हो सकता है कि आपको कोई उधार माँगे पैसे, ओके? पैसों की हेल्प माँगे या आप किसी को हेल्प कर दो। आप चाहते हो किसी की तो भी हेल्प करना, पर प्रॉब्लम ये होगा कि अम, आपको उन पे विश्वास नहीं होगा कि वो पर्सन या जिसको भी आप यानी हेल्प करना चाहते हो, वो आपको आपके पैसे वापस देगा या नहीं देगा, ओके? या फिर ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो उनको हेल्प करना पर वो आप में उतना है नहीं आपके पास कि आप उनकी हेल्प करो या आप ऐसा चाहते हो कि आपके पास इतना इमोशनली आप इतना फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इतना है कि आप दूसरों की हेल्प कर सको, ओके? या फिर अभी पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो इसका दूसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है कि इन्होंने या तो करियर हो सकता है या इनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। तो आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जो आप डिज़र्व करते हो वो नहीं मिला है। तो आप एक इमोशनली आपको डिस्टर्बेंस रहेगी कि आपके पर्सन इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं आपको। आपको एक इक्वली ट्रीटमेंट चाहिए आपके पर्सन से क्योंकि हो सकता है कि किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इस वजह से आप हर्ट हो। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके मन में यही चीज़ें चलेंगी कि किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है। आपके पार्टनर आप उनके लिए जितना करते हो उतना वो आपके लिए नहीं कर पाते। तो आपको ऐसा आप यही सोचोगे कि वो थर्ड सिचुएशन आपसे यानी आपकी लाइफ से कब जाएगी। इसको लेके आप थोड़ा-सा हर्ट रह सकते हो। येस, जजमेंट रिवर्स्ड आया है एंड द एट ऑफ कप्स। आपके हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिकली सोचोगे कि अभी अगर जब तक आपको जजमेंट नहीं मिलता तब तक आप या तो आपका पार्टनर थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाए अदरवाइज आप अम, अगर आपको आपकी जो वर्थ है उस हिसाब से अगर आपको चीज़ें नहीं मिली तो आप मूव ऑन कर जाओगे आपके जो भी रिलेशनशिप है उसमें से क्योंकि ये आपके माइंड में चलेगा नेक्स्ट 7 डेज में आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ फेयर चीज़ें नहीं हो रही है आपके पर्सन की वजह से आपको जजमेंट चाहिए यानी कि आप प्रैक्टिकली जब सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी कर दी है कि आपको छोड़ के कहीं और ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो आपने मूव ऑन कर देना चाहिए आप अ, इनके लाइफ से जाना चाहते हो आपको जजमेंट चाहिए या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है या ब्रेकअप हो चुका है तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो तो आपको आप सोचोगे कि आपको जजमेंट चाहिए या आपके पर्सन को थोड़ा तो भी रियलाइज़ होना चाहिए आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में इसी बारे में या तो आप इनको छोड़ के मूव ऑन करोगे या फिर अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आके आपको वो सॉरी बोलना चाहिए या उनको उनकी गलती रियलाइज़ होनी चाहिए ये आप सोच रहे हो ओके डेथ एंड द किंग ऑफ पेन यस ये कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं आप चाहते हो कि ये पर्सन का पूरा फोकस आपकी तरफ आ जाए अगर दोनों का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट डेड एंड पे है या ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान देना चाहिए या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि जो रिलेशनशिप ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है या डेड एंड पे है फिर भी आपका फोकस उसी पे है या आप चाहते हो कि आप फिर से अ, एक चांस दें अपने पर्सन को या फिर आप ये भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन का फोकस आप पे आ जाए। ये फिर से आपके लाइफ में अगर ये आप दोनों एक दूसरे के अभी साथ में नहीं हो तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आए। आप आपके पर्सन को लेके बहुत पैशनेट फ़ील करते हो या आपको बहुत अट्रैक्शन फ़ील होता है आपके पर्सन को लेके। तो आपकी चाहत यही है कि अगर ये रिलेशनशिप खराब भी हुआ है तो फिर से स्टार्ट हो या अभी भी आप आपके पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो या आप चाहते हो फिर से सेकंड चांस कि फिर से अगर ये पर्सन आए तो आप उनको सेकंड चांस दे सकते हो। इसका आउटकम क्या रहेगा?
यस, टू ऑफ कप्स रिवर्स एंड द स्टार रिवर्स। आपको कहीं ना कहीं पता है ये चीज़, ये आपकी विश है। ओके, ये आपकी विश है, पर हो सकता है आपको ये भी पता है कि अगर ये पर्सन कहीं और कमिटेड है या जो भी चीज़ें हैं, तो ये आपसे मैरिज नहीं कर सकते। आप शायद इनसे मैरिज करना चाहते हो, आपको ये परफेक्ट लगते हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन कहीं और मैरिड है या आ, कहीं और इनकी सगाई हो चुकी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी विश है, पर आपको ये भी पता है कहीं न कहीं कि ये पर्सन आपसे मैरिज नहीं करेंगे। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। ये भी आप लास्ट में वही सोचोगे, ये आपकी विश तो है ये पर्सन आ जाए, पर आपको ये भी पता है कि आपकी विश है ये पर्सन, इसलिए आप उनके बारे में इतना सोच रहे हो। पर कहीं न कहीं डीप डाउन आपको ये पता है कि ये पर्सन आपको मैरिज तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ने पहले आपसे क्लियर किया है, इस वजह से आपका रिलेशनशिप पहले से ही ये हुआ। और थ्री ऑफ कप्स रिवर्स इट मीन्स आप चाहते हो कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, जिस वजह से वहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रांगली है थर्ड पार्टी। इस वजह से आप चाहते हो कि उनको छोड़ के ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, पर आपको डीप डाउन ये पता है कि ये पर्सन आपसे मैरिज तो नहीं करेंगे, या फिर अगर करना भी चाहे तो सिचुएशन ऐसी है तो ये नहीं हो पाएगा शायद। हो सकता है आप किसी और से मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी लास्ट में। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली भी सोचोगे कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जहाँ पे हार्ट ब्रोकन हुए हो आप, तो आप चाहते हो आपको जजमेंट मिले, आप इनको छोड़ के कंप्लीटली मूव ऑन करना चाहते हो। पर डीप डाउन मन में आपको ऐसा लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी या अगर आपके लाइफ में है, तो वो छोड़ के अगर आ जाए, तो आप इनको एक चांस दोगे। अगर इन्होंने आपको एक इक्वल गिव एंड टेक दिया, तो आप इनको और एक चांस देना चाहते हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर मैनिफेस्ट करने के बाद भी हो सकता है कि अम, आपको ये रियलिटी पता है, आप दोनों का प्रॉब्लम ये है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर मेन रीज़न ये है कि ये पर्सन आपको बहुत ट्रिकी तरीके से अपने जाल में फंसा के रखे हैं, बातों में घुमा के रखे हैं। आपको ये भी चीज़ें पता है कि इनके ट्रिकी बिहेवियर और मैनिपुलेशन की वजह से आप इनके जाल में फंसे हुए हो। ये मेन रीज़न हो सकता है इसका। आपको पता है या पता लगने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपका जो भी रिलेशनशिप पूरी तरह से डेड एंड पे है, आप चाहते हो कि एक फिर चांस आप देना चाहोगे अपने पर्सन को, अगर वो पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के अगर आपकी तरफ आ जाए, पर एंड में आपको पता है इसका आउटकम यही है कि ये पर्सन आपसे मैरिज नहीं करना चाहता, या नहीं हो पाएगा किसी भी रीज़न से। आपकी विश है ये, पर नहीं हो पाएगा, ये भी आपको रियलाइज़ होगा, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है बहुत ट्रिकी पर्सन है। इन्होंने आपको बहुत जाल में फंसाया पहले, और बातों में घुमा के आपको अपने कंट्रोल में लिया या मैनिपुलेट किया। तो यस, इसी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ है, या आपको सच्चाई पता चली तो आपने मूव ऑन किया है। तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ में वृश्चिक राशि के लिए एनर्जीज रहने वाली है, ये सब चीज़ें आप सोचोगे। ओके, मैंने रीज़न भी बताया, और प्रैक्टिकली आप क्या सोच रहे हो, इमोशनली क्या सोच रहे हो, आउटकम क्या निकलेगा, और आप क्या चाहते हो। ओके, तो आई होप आपको मेरे मैसेजेस समझ में आए। अभी देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। हम गाइडेंस भी देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मुझे क्या गाइडेंस है। वृश्चिक राशि के लोगों ने क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। यस, बॉटम की एनर्जी, फोर्थ चक्र, हार्ट। आप बहुत क्लोज अप हो चुके हो, आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हो, या आप अकेले में रहना पसंद करते हो। अभी इस वक्त हो सकता है आप इतना डिस्टर्ब हो, ब्रोकन हो, कि या ऐसा रिलेशनशिप है कि आप ओपन अप नहीं हो सकते किसी के साथ, किसी को बता नहीं सकते। ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है अगर आप किसी से मैरिड हो, या ये पर्सन किसी और से मैरिड है, ये दोनों ही आप अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो। तो हो सकता है इस वजह से आप किसी के साथ ओपन अप नहीं हो रहे हो, या डिस्कस नहीं कर पाते हो, शेयर नहीं कर पाते हो। इस वजह से आपका हार्ट चक्र अभी ओपन हो रहा है। आपको अपना किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन या फ्रेंड से
अपनी बातें शेयर कीजिए, या क्लियरली अपने पार्टनर के साथ आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करने से अच्छा आप क्लियरली उनके साथ कम्युनिकेशन कीजिए, क्लियरली अपनी बातें, अपने प्रॉब्लम उनसे शेयर कीजिए। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि डिसीट रिवर्स्ड आया है। यस, आपका फर्स्ट चक्र आर्चेंजल माइकल, यस, रूट चक्र आपका जो मेन बेस है, आपका रूट चक्रा इनबैलेंस्ड है, वो बैलेंस में आपको लाना है। या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी बैलेंस में हो, आपको क्लियरिटी ऑलरेडी है, आपको सब चीज़ें ठीक से दिख रही है, समझ रही है, ये रिवर्स नहीं आया है, इट मीन्स यस, या तो आप ऑलरेडी बहुत स्टेबल पर्सन हो, आपको हर चीज़ समझ में आती है, हर चीज़ आपको दिखती है, आप बहुत आपका रूट चक्र अच्छा खासा एक्टिवेट है, आपको सब चीज़ें दिखती हैं, फिर भी अगर आप देख नहीं पा रहे हो, या फिर अगर आप नहीं देख पा रहे हो कि इसका बेस देखो आप, कि हो सकता है आपका रूट चक्र स्टेबल नहीं है, आप बातों को समझ नहीं पाते हो या लोगों को समझ नहीं पाते हो, या आप दोनों का रिलेशनशिप ही मेन, आप दोनों का जो रिलेशनशिप का बेस है वो ही शायद उतना स्ट्रांग नहीं है। तो आपको क्लियरिटी देखना है, क्लियरली देखना है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, फ्यूचर है, नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी झूठी बातें हैं जो आपको देखना है या आपको सोचना है। तो आपको सबसे पहले तो स्टेबल होना है। आप स्टेबल नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, या अंदर से इतना टूट चुके हो, भले ही आप ऊपर से नहीं दिखाते होंगे, तो अभी आपको बैलेंस में आना है, खुद को बैलेंस में लाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, स्टेबल बनाइए। डिसीट रिवर्स्ड आया है एंड अप्रिसिएशन भी। यस, आप लोगों आपके पर्सन की चालाकियाँ अभी आप देख पाओगे जब आप आपका बेस ये दोनों कार्ड रिवर्स्ड आया है। ओके, इसका यही मतलब है, एक तो अप्रिसिएशन, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हो। पहले आपको खुद की वैल्यू करनी चाहिए। ये अगर आपके स्पाउस भी है फिर भी आपको पहले खुद की वैल्यू करनी चाहिए। हो सकता है आप इनके पीछे इतना सोचते हो, इतना ज़्यादा आप उनके बारे में कंटिन्यूअसली उन्हीं के बारे में सोचते हो, अपनी तरफ आपको ध्यान देना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद की तरफ ध्यान देना है, हेल्थ की तरफ, हर चीज़। जब आप अप्रिशिएट करोगे ना खुद को, तभी आपको इनकी सच्चाई आपको पता चलेगी। देखिए, ये कार्ड आया है डिसीट, रिवर्स्ड आया है। ये रिवर्स्ड इसलिए आया है क्योंकि हो सकता है कि अ, आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जो बहुत अच्छा बन के आपको मैनिपुलेट करते हैं, या फिर ये आपके पर्सन ही है। तो ऐसे लोगों की चालाकी आपको देखनी है, और इसलिए इसलिए आप देख नहीं पाते हैं क्योंकि आप खुद ही स्टेबल नहीं है। तो आप अपना रूट चक्र स्टेबल कीजिए। पहले आप खुद स्टेबल हुई मेंटली, इमोशनली, उसके बाद ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है। सबसे पहले तो अपना हार्ट चक्र बैलेंस कीजिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इमोशनली, तो उस पर काम कीजिए। हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। अपना बेस चक्र, रूट चक्र आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, बैलेंस में आइए। ज़्यादा इमोशनल या प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को एक स्टेबल बनाइए, सच्चाई के साथ आप चलिए, तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप पता चलेगी। जो चालाकियाँ हैं, या जो ऐसे लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा मास्क पहन के घूमते हैं, इनकी सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ओके, तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि खुद को स्ट्रांग बनाइए, इन शॉर्ट। तो ये थी वृश्चिक राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज। आई होप मैंने जो भी मैसेजेस दिए आपको समझ में आए, और अगर रेजोनेट हो रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। ओके, सो अगर रीडिंग अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, न्यू चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।